So today we are going to study Earth structure, which is chapter number 4 of your geography. All right. So we are studying Earth structure and we are going to study the internal structure of the Earth. Internal means Earth के अंदर क्या है. एक्सटर्नली तो हम जानते हैं लिथोस्फेयर है, हाइड्रोस्फेयर है, एटमॉस्फेयर है, लेकिन बहुत स्टडीज़ के बाद वोल्केनिक इरप्शंस के थ्रू, फिर जैसे अर्थक्वेक्स वगैरह आए तो अर्थ के अंदर डीप क्रैक्स हुए, तो उसके थ्रू सेस्मियोलॉजिस्ट ने, जो लोग अर्थ के इंटीरियर्स को पढ़ते हैं, उन लोगों ने अर्थ के इंटीरियर स्ट्रक्चर को थोड़ा सा समझाने की हमें कोशिश करी है, जिसको हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले. इज दिस क्लियर? So what are we going to study? We are going to study the internal structure of Earth. So when we are discussing about the internal structure of Earth, so there are 3 layers. How many layers are there? 3 layers. What are these 3 layers? Crust, mantle and core. All right. जो outer most layer होती है Earth की, उसको हम बोलते हैं crust. जो क्रस्ट के अंदर की एक और लेयर आती है वो है मेंटल, और सबसे अंदर की जो लेयर है अर्थ की उसको हम बोलते हैं कोर. जैसे आपने वो चॉकलेट खाई होगी फरेरो रोशर, खाई है, तो फरेरो रोशर के बाहर एक चॉकलेटी लेयर होती है, तो ऐसे ही अर्थ के बाहर की जो लेयर है वो क्या है? क्रस्ट. उसको अगर हम हटा देते हैं तो ब्राउन कलर की एक वेफर की लेयर निकलती है. ऐसे अर्थ के अंदर क्या आ जाता है? मेंटल. और सबसे अंदर फॉर्म में आपकी लिक्विडी गुई फॉर्म में क्या होती है? चॉकलेट होती है. करेक्ट है ना? उसी तरीके से ये हो गया हमारा कोर. अर्थ में क्या होता है, जैसे जैसे हम हर 32 मीटर्स के बाद 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर क्या हो जाता है? डिडक्ट होता रहता है. तो जब तक हम लोग कोर पे पहुंचते हैं टेम्परेचर हो जाता है, मतलब इंक्रीज़ होता रहता है. तो जैसे ही हम कोर पे पहुंचते हैं टेम्परेचर कितना हो जाता है? 4000 डिग्री सेल्सियस. कितना हो जाता है? 4000 डिग्री सेल्सियस. जितना सन के बाहर का टेम्परेचर है उतना अर्थ के अंदर का टेम्परेचर है. तो यानी कि बहुत ज़्यादा गर्म है. अब नेक्स्ट हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? नेक्स्ट हम इन्हीं 3 लेयर्स को डिटेल में समझने वाले हैं. यहाँ तक समझ आया? यस और नो? तो हम आगे बढ़ते हैं तो हम पढ़ते हैं क्रस्ट के बारे में. किसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं? क्रस्ट क्या है? हमारी आउटर लेयर है किसकी? अर्थ की. क्रस्ट का दूसरा नाम है लिथोस्फेयर. क्या नाम है? लिथोस्फेयर. लिथो का मतलब होता है रॉक्स और स्फेयर का मतलब होता है लेयर. सो व्हाट इज लिथोस्फेयर? इट इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ सरफेस. एंड दूसरी बात हम क्या लिखेंगे? इट इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड रॉक्स एंड इट इज लेयर ऑफ रॉक्स. इट इज द लेयर ऑफ रॉक्स. इज दिस क्लियर टिल हियर? जैसे कि हम जानते भी हैं कि जो हमारा अर्थ है वो किससे बना हुआ है? बड़े बड़े रॉक से ही तो बना है ना, जिनकी वेदरिंग से फिर मिट्टी बनती है. इज दिस क्लियर इन है? अब जब हम अर्थ के सरफेस को, अर्थ के क्रस्ट को पढ़ते हैं तो हम एक देखते हैं कि देखिए ये तो लैंड है हमारा, और उसके बाद हमारा क्या आ जाता है? सी आ जाती है. आती है? पर सी क्या पूरा ही पानी है? कहीं ना कहीं तो उस पर भी क्या आएगा? क्रस्ट आएगा कि नहीं आएगा? कहीं तो अंत होगा ना, चाहे कितना भी गहरा समुंदर हो, कहीं तो क्रस्ट होगा ही होगा. तो ये जो हमारा पूरा लैंड वाला लेयर होता है उसको हम बोलते हैं कॉन्टिनेंटल शेल्फ. क्या बोलते हैं? कॉन्टिनेंटल शेल्फ. और ये जो हमारा सी के नीचे का लैंड का बेस होता है इसको हम बोलते हैं ओशनिक शेल्फ. क्या बोलते हैं हम इसको? इज दिस क्लियर? जो हमारा क्रस्ट है, क्रस्ट के अंदर भी 2 लेयर्स होती है. क्रस्ट के अंदर भी एक होती है लेयर सियाल की, दूसरी होती है सिमा की. सियाल और सिमा. तो सियाल हमें पता चल गया. ओशनिक कॉन्टिनेंटल शेल्फ में हमें क्या मिलने वाला है? सियाल इज सिलिकॉन एंड एल्यूमिनियम. एंड व्हाट इज सिमा? सिलिकॉन एंड मैग्नीशियम. इज दिस क्लियर? यहाँ तक आपको समझ आया कि नहीं आया? कोई प्रॉब्लम, कोई डाउट्स? तो अब हम लोग बात करेंगे कौन सी लेयर की? हम लोग बात करने वाले हैं सियाल की. ओके. तो सियाल क्या है? सियाल हमारे कॉन्टिनेंटल पार्ट में मिलता है. कौन से पार्ट में मिल रहा है? कॉन्टिनेंटल पार्ट में. कॉन्टिनेंटल अब आप सबको पता चल गया क्या होता है? श्योर है हम लोग? ठीक है. यानी कि जो पूरा का पूरा किससे बना हुआ है? रॉक से बना हुआ है. इस लेयर में हम लोगों को, इस लेयर को ग्रेनाइट लेयर भी बोलते हैं. क्या बोलते हैं? ग्रेनाइट लेयर. और इसका दूसरा नाम क्या है? सियाल. क्यों है इस लेयर का नाम सियाल? इसका नाम सियाल इसलिए है क्योंकि यहाँ पर हमें मिलता है सिलिका, और क्या मिलता है हमें?
एल्यूमिनियम, सिलिका प्लस एल्यूमिनियम। ठीक है, कहाँ पर मिलेगी हमें सियाल लेयर? हमें सियाल मिलेगी अपर मोस्ट लेयर ऑफ अर्थ पे, यानी कि कॉन्टिनेंटल शेल्फ पे। अपर मोस्ट लेयर ऑफ अर्थ पे हमें कौन सी लेयर मिलेगी? सियाल। अपर मोस्ट लेयर ऑफ अर्थ क्रस्ट। So if I ask you what is the uppermost layer of earth crust, your answer would be Sial. If lithosphere is not an option, Sial, Sima and other things are an option, then your option will be Sial. Is this clear? ये करीबन 20 किलोमीटर्स तक थिक है। तो अगर हम ऊपर से स्टार्ट करते हैं, ठीक 20 किलोमीटर्स तक अर्थ को अगर हम डिग करते हैं तो कौन सी लेयर आती है? सियाल। कौन सी लेयर है हमारी? सियाल। इज दिस क्लियर टिल हियर? और क्या बोलते हैं इस लेयर को? इस लेयर को हम बोलते हैं, एक तो हमने देखा कि ये कितनी किलोमीटर थिक है, 20 किलोमीटर इसकी थिकनेस है। प्लस हम लोग क्या देख रहे हैं, इसको हम ग्रेनाइट लेयर भी बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? ग्रेनाइट लेयर। इज दिस क्लियर टिल हियर? अब देखिए, ये जो है ये कोई कंटिन्यूस लेयर नहीं है। क्यों ये कंटिन्यूस लेयर नहीं है? क्योंकि जैसे सियाल है, फिर कहीं पे ओशन आ गया तो फिर टूट गई। ठीक है, तो ये कहीं पे भी ये बिल्कुल कंटिन्यूस लेयर नहीं है। जबकि जो सिमा हम पढ़ने वाले हैं वो कंटिन्यूस लेयर है, क्योंकि ओशन के नीचे जब कॉन्टिनेंटल शेल्फ शुरू हो जाता है तो शुरू ही हो जाता है, फिर थोड़ी ना अंत है उसका। ओशन। इज दिस क्लियर टिल है? आ गई बात समझ में? तो नेक्स्ट लेयर जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है हमारी कंटिन्यूस लेयर, जिसका नाम है सिमा। क्या नाम है? सिमा। क्यों है इसका नाम सिमा? बिकॉज इसके अंदर है सिलिका, और दूसरा क्या है इसके अंदर? मैग्नीशियम। ये भी कोर में ही होती है ना? ये भी क्रस्ट में होती है। हाँ, मतलब ये भी किस में होती है? क्रस्ट में होती है। तो हमने क्या पढ़ा? क्रस्ट के अंदर दो लेयर्स हैं, एक है हमारी सियाल और दूसरी है हमारी सिमा। इज दिस क्लियर है? यहाँ तक समझ आया आपको? तो हम बात करें सिमा की। सिमा में है सिलिका प्लस मैग्नीशियम। ये जो लेयर है ये किसके बिलो है? ऑब्वियस सी बात है, इट इज़ बिलो सियाल। जहाँ पे सियाल ख़त्म होती है तो हमने क्या देखा कि अर्थ के क्रस्ट से लेकर 20 किलोमीटर्स तक कौन सी लेयर चल रही है? यहाँ तक क्या चल रही है? सियाल। जहाँ पे सियाल एंड हो जाती है तो हमारी क्या शुरू हो जाती है? सिमा। कहाँ तक? जब तक मेंटल स्टार्ट नहीं हुआ। ठीक है, जब तक मेंटल स्टार्ट नहीं हुआ वहाँ तक क्या है हमारी? सिमा लेयर। क्या है हमारी? इज दिस क्लियर टिल है? अब जैसे सियाल हमारे को कॉन्टिनेंटल शेल्फ में मिलती है, ये हमें कहाँ पे मिलेगी? ओशनिक शेल्फ में। इज दिस क्लियर टिल है? इसको हम बोलते हैं ग्रेनाइट लेयर, इसको हम बोलते हैं बेसाल्टिक लेयर। क्या बोलते हैं? बेसाल्ट और ग्रेनाइट के बारे में आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो आज गूगल कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट। इज दिस क्लियर टिल है? यहाँ तक समझ आया? अब नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोग पढ़ेंगे इसमें, वो हमारे को क्या पता होना चाहिए? हमें पता होना चाहिए जहाँ पर तो हमने देखा पहली जो लेयर आ रही है वो आ रही है हमारी क्या? क्रस्ट। क्रस्ट के बाद जो हमारी दूसरी लेयर आ रही है वो है हमारी मेंटल। क्या है हमारी? MANTLE वाला मेंटल। ठीक है, अब देखिए जहाँ पे क्रस्ट एंड हो रही है और मेंटल शुरू हो रहा है, उस रीजन को हम क्या बोलते हैं? उस रीजन को बोला जाता है मोहरोविक डिसकंटिन्यूटी। क्या बोला जाता है? मोहरोविक डिसकंटिन्यूटी। डिसकंटिन्यूटी का मतलब क्या है? कि कोई चीज़ डिसकंटिन्यू हो गई। क्या चीज़ डिसकंटिन्यू हो गई? क्रस्ट डिसकंटिन्यू हो गई। इसको डिस्कवर किसने करा था? एक यूगोस्लोवियन साइंटिस्ट थे, ठीक है, मोहरोविक, जिन्होंने इसके बारे में पता करा था। इस वजह से इसका नाम क्या पड़ गया? मोहरोविक डिसकंटिन्यूटी। इज दिस क्लियर है? सो व्हाट इज मोहरोविक डिसकंटिन्यूटी? द कॉन्टैक्ट जोन ऑफ क्रस्ट एंड मेंटल। द कॉन्टैक्ट जोन ऑफ क्रस्ट एंड मेंटल, इट इज नोन एज मोहरोविक डिसकंटिन्यूटी। ठीक है जी। मोहरोविक डिसकंटिन्यूटी करने के बाद हम सीधा अपना टॉपिक पढ़ेंगे। हमारा टॉपिक क्या हो गया? मेंटल। तो फर्स्ट लेयर हमने पढ़ी क्रस्ट, सेकेंड लेयर हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? मेंटल। ये सेकेंड लेयर है, क्रस्ट और कोर के बीच में होती है। कहाँ होती है ये लेयर?
क्रस्ट और कोर के बीच की जो लेयर, क्रस्ट और कोर के जो बीच की लेयर है वो कौन सी है? मेंटल। क्या है ये? इज दिस क्लियर? यहाँ तक समझ आया? अब ये जो है वो शुरू हो जाती है, ये लाई करती है फ्रॉम 35 किलोमीटर्स टू 2900 किलोमीटर्स तक। कितना? 35 टू 2900 किलोमीटर्स। इज दिस क्लियर? यहाँ तक समझ आया? इस लेयर में बेसिकली हमारे को क्या मिलता है? नाइफ। नाइफ क्या है? निकल एंड आयरन। क्या मिलेगा हमारे को यहाँ पे? निकल एंड आयरन। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि निकल एंड आयरन कौन सी लेयर में मिलता है, तो वो किस में मिलता है हमें? मेंटल में। क्या मिलेगा? नाइफ। व्हाट इज नाइफ? निकल एंड आयरन। इज दिस क्लियर है? आया बात समझ में? मेंटल जो है वो खुद ही 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। ठीक है, मेंटल कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है? 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक पार्ट है हमारा एस्थेंसोफेयर। क्या है? और दूसरा पार्ट है हमारा मीजोस्फेयर। क्या है? मीजोस्फेयर। इज दिस क्लियर है? जो लोअर पार्ट होता है वो कैसा होता है? द लोअर जो एस्थेंसोफेयर होती है वो थोड़ी सी क्या होती है? इट्स नॉट सॉलिड बट इट इज़ रेदर अ लिटिल लिक्विड इन टेक्सचर। क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो जितने भी रॉक्स है वो क्या हो जाते हैं? मेल्ट हो जाते हैं। अब और नीचे जाते हैं तो प्रेशर इतना ज़्यादा हो जाता है और टेम्परेचर भी इतना है कि उसकी वजह से जो रॉक्स है वो वापस से सॉलिडिफाई हो जाते हैं। तो ये जो है एस्थेंसोफेयर, ये मोल्टन लेयर है। कैसी लेयर है? और जो मेसोस्फेयर है वो कैसी है? सॉलिड। वो कैसी है? इज दिस क्लियर? अब आते हैं हम लोग अपनी फाइनल लेयर की तरफ। फाइनल लेयर है हमारी कोर। क्या है? कोर का जो दूसरा नाम है वो है बैरिस्फेयर। क्या है? बैरिस्फेयर। ठीक है, ये इंटरनल लेयर है अर्थ की, सबसे सेंट्रल पार्ट है अर्थ का। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है विच इज़ द सेंट्रल पार्ट ऑफ द अर्थ, सो योर आंसर विल बी कोर। ठीक है, यहाँ पे जो है टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा हाई रहता है। इसमें भी हम लोगों को क्या मिलेगा? नाइफ। क्या मिलेगा? दैट इज़ निकल एंड आयरन। जितने भी ये इस लेयर में भी हमें अलॉयज़ मिलेंगे निकल एंड आयरन की। यहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा रहता है, 2700 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। पर उससे पहले भी हमें एक और चीज़ समझनी पड़ेगी। जैसे ही हमारा मेंटल ख़त्म होता है, क्या ख़त्म होता है? फिर क्या शुरुआत हो जाती है? कोर की शुरुआत होती है। तो इनके बीच में भी एक कॉन्टैक्ट जोन आएगी कि नहीं आएगी? तो ये जो कॉन्टैक्ट जोन है बिटवीन कोर एंड मेंटल, उसको हम बोलते हैं गटनबर्ग डिसकंटिन्यूटी। क्या बोलते हैं उसको हम? गटनबर्ग डिसकंटिन्यूटी। इज दिस क्लियर है? यहाँ तक समझ आया आपको? कोई प्रॉब्लम? श्योर? ये जो है हमारी हॉटेस्ट लेयर है। ठीक है, इसकी जो डेंसिटी होती है वो 14.5 टू 16 होती है। टेम्परेचर यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है और इंक्रीज़ होके जो हाईएस्ट टेम्परेचर यहाँ पहुँच जाता है वो पहुँचता है कितना? 4000 डिग्री सेल्सियस। कितना टेम्परेचर हो जाता है यहाँ पे? 4000 डिग्री सेल्सियस। इज दिस क्लियर है? यहाँ तक आपको समझ आया? इतना ही है ये चैप्टर। अब हमें देखना है इस चैप्टर से हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या क्या बन रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन जो हमारे इस चैप्टर से बनता है वो है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय लिथोस्फेयर। क्या बन रहा है हमारा? तो हमें पता है लिथोस्फेयर क्या है? इट इज़ द लेयर ऑफ रॉक्स। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज क्रस्ट। क्या बोलते हैं इसको? ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है नेम 2 लेयर्स ऑफ लिथोस्फेयर। 2 लेयर्स ऑफ lithosphere. So what are the 2 layers of lithosphere? Sial and Sima. Is this clear till here? फिर आता है हमारा what is mental। अगर हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि डिफाइन कीजिए मेंटल क्या है, तो हम बोलेंगे द लेयर ऑफ सिलिकेट रॉक। कौन से रॉक? सिलिकेट रॉक बिटवीन क्रस्ट एंड कोर। क्रस्ट एंड। इज दिस क्लियर टिल हियर? आया यहाँ तक समझ में? और क्या क्वेश्चन बन सकता है हमारा? कोल क्या होता है? कोल का दूसरा नाम क्या है?
तो कोर क्या है? कोर क्या है हमारा? कोर क्या है? द सेंट्रल पार्ट ऑफ द अर्थ below a depth of 2900 kilometer is referred to as core. It is also called as barysphere. What is it called? Barysphere. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा, मेंटल का भी कोई और नाम है? मेंटल के कोई और नाम नहीं है, मेंटल के दो पार्ट्स है, एस्थेंसोफेयर और मेसोस्फेयर. ठीक है, इज दिस क्लियर है? उसके बाद हमारे से जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो पूछा जाएगा कि भाई किस डिफरेंस क्या है सियाल और सिमा के बीच पे. तो हमें पता होना चाहिए सियाल और सिमा के बीच पे क्या डिफरेंस है. तो हमें पता है जो अपर मोस्ट लेयर होता है अर्थ क्रस्ट का वो है सियाल, और सिमा जो है वो इट इज़ बिलो द सियाल. सियाल इज मेड अप ऑफ सिलिका एंड एल्यूमिनियम, सिमा इज मेड अप ऑफ सिलिका एंड मैग्नीशियम. सियाल जो है इट इज़ नॉट अ कंटिन्यूस लेयर, सिमा इज अ कंटिन्यूस लेयर. सियाल इज ऑल्सो नोन एज ग्रेफाइट लेयर एंड सिमा इज नोन एज बेसेल्टिक लेयर. क्या बोलते हैं उसको हम? बेसेल्टिक लेयर. इज दिस क्लियर? तो हमारा क्वेश्चन जो बहुत कॉमनली पूछा जाता है वो है डिफरेंस बिटवीन सियाल एंड सिमा. इतना समझ आया आपको? आया कि नहीं आया? फिर जो हमारे से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि व्हाट इज मोहोरोविक डिसकंटिन्यूटी. क्या आता है? मोहोरोविक डिसकंटिन्यूटी. सो व्हाट इज मोहोरोविक डिसकंटिन्यूटी? द कॉन्टैक्ट जोन बिटवीन क्रस्ट एंड मेंटल, उसको हम बोलते हैं मोहोरोविक डिसकंटिन्यूटी. एंड व्हाट इज गटनबर्ग डिसकंटिन्यूटी? द कॉन्टैक्ट जोन बिटवीन मेंटल एंड कोर. इज दिस क्लियर है? ये आपका एमसीक्यू में भी आ सकता है, ये आपका डायरेक्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है. इतना समझ आया कि नहीं आया? फिर आपका क्वेश्चन आ सकता है व्हाट इज मेंटल कंपोज्ड ऑफ. व्हाट इज मेंटल कंपोज्ड ऑफ. तो मेंटल हो या फिर हमारा कोर हो, दोनों के अंदर कॉमन क्या है? नाइफ. दैट इज निकल एंड आयरन. इसके सिवा मेंटल में और क्या होते हैं? सिलिकेट्स भी होते हैं. क्या होते हैं? आयरन सिलिकेट्स भी हमें मिलते हैं, मैग्नीशियम भी मिलता है इसमें. इज दिस क्लियर है? आया यहाँ तक समझ में? आया कि नहीं आया? श्योर? तो अब हमें पता है हमें इस चैप्टर से क्या क्या पढ़ना है. तो इन शॉर्ट हमें इस चैप्टर से पढ़ना था स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ. ठीक है, इस चैप्टर से हमने पढ़ना था स्ट्रक्चर. हमें पता है 3 लेयर्स हैं, क्रस्ट, कोर, क्रस्ट, मैंटल एंड कोर. इन तीनों का हमें मीनिंग आना चाहिए, एक्सटेंट आना चाहिए, कितने किलोमीटर से कितने किलोमीटर है. जैसे कि हमारा क्रस्ट कितने किलोमीटर से कितने किलोमीटर है? 0 to 20 किलोमीटर. 35 to 2900 किलोमीटर हमारा मेंटल है. 2900 किलोमीटर से लेकर 4000 अर्थ के डेप्थ तक कौन सा आ जाता है? हमारा कोर आ जाता है. क्या आ जाता है? इज दिस क्लियर है? फिर हमें कॉम्पोजिशन पता है, क्रस्ट के अंदर है सियाल एंड सिमा, दोनों मेंटल और कोर में हमारा क्या आ जाता है? निकल एंड आयरन. बस मेंटल में हमारे आयरन सिलिकेट्स भी आ जाते हैं और मैग्नीशियम भी होता है. इज दिस क्लियर? सिर्फ इतना हमें इस चैप्टर से पढ़ना है और आपका ये चैप्टर पूरी तरीके से प्रिपेयर्ड